हमें शुरुआत यहाँ से करनी है, ठीक है। तो देख लिया जाए और समझ लिया जाए, डिस्कस करनी है सबसे पहले। आज मेनली जो चीज हमें डिस्कस करनी है सबसे पहले वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग-अलग जगहों से, ठीक है, जो अलग-अलग एविडेंसेस मिले, साक्ष्य मिले, ठीक है, कि कहीं से कुआं मिला, कहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, कहीं से पुजारी की मूर्ति मिली, ठीक है, या कहीं से भाई दो फसलों को एक साथ उगाए जाने के प्रमाण मिले, या वेदियां मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आज के सेशन में मेनली देखनी है एकदम स्टार्टिंग में। और एक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये लिस्ट इसलिए बनाई है ताकि जो है आपको असुविधा ना हो, ठीक है। ये लिस्ट है इसलिए बनाई है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ठीक है। देखिए, और आज इस टॉपिक को हमें खत्म कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इस लिस्ट में क्या किया गया है, जैसे बताया गया है कि हड़प्पा है, फिर वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या-क्या मटेरियल्स, क्या-क्या सामग्री, क्या-क्या एविडेंसेस मिले, जैसे नृत्य मुद्रा की प्रस्तर मूर्ति मिली है, नृत्य मुद्रा की प्रस्तर मूर्ति मतलब स्टोन स्टैचू ऑफ डांस पोस्चर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से अन्न भंडार भी मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है, गेहूं जौ मिला है, गऊ के चित्र युक्त मुद्रा पत्थर मिले हैं। तो क्या मिला है वो मेंशन, इसी प्रकार से मोहर से क्या मिला है, इसी प्रकार से और जगहों से क्या मिला है, वो सब आपको एक-एक करके बताया गया है। अब आगे जरा ये भी देख लेते हैं कि चीजों को लर्न कैसे करना है, चीजों को लर्न कैसे करना है, याद कैसे करना है, ठीक है भैया। हाँ जी, अब देखिए जहां तक लर्न करने का, याद करने का सवाल मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। जुगाड़ क्या है कि जैसे हम हड़प्पा की बात करेंगे, ठीक है भैया, इसकी बात करेंगे, हड़प्पा की बात करेंगे। तो अगर हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हड़प्पा और इसी प्रकार से एक साथ मोहनजोदड़ो, और ये समझते हुए चलिए, ठीक है। एक तरफ हड़प्पा और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक तरफ हड़प्पा और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब एक तरीका ये लीजिए, है ना, एक तरीका ये लीजिए कि भाई हम ये देखेंगे कि हड़प्पा से वे चीजें मिली हैं, ठीक है ना, हड़प्पा से वो चीजें मिली हैं, ठीक है ना। क्या हड़प्पा से वो चीजें मिली हैं साथियों जो सामान्यतः और आसानी से गांव में मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से वो चीजें मिली हैं जो आसानी से शहरों में मिल जाती है, गांव में जाती है, शहरों में मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आइए देख लिया जाए कि कैसे हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी भैया, जैसे कि भाई अगर ये बात समझ रहे हैं कि हड़प्पा से ऐसी चीजें मिली हैं जो सामान्यतः और इजीली आसानी से गांव में विलेज में अवेलेबल हो जाती है, और मोहनजोदड़ो से ऐसी चीजें मिली हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं सिटी एरिया में, ठीक है ना। देख लिया जाए। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हड़प्पा की। जैसे हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है अन्नगा, क्या मिला है अन्नगा, अन्नगा मतलब ग्रेट, अब इसे कह सकते हैं ग्रेटरी, क्या मिला है ग्रेटरी। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है वृहद अन्नगा, क्या मिला है यहाँ से वृहद अन्नगा। और वृहद अन्नगा मतलब क्या हो गया, वृहद अन्नगा मतलब हो गया ग्रेट ग्रेटरी, क्या भैया, वृहद अन्नगा को इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट ग्रेटरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेटरी, ठीक है। इसको कह लें और दूसरे को क्या कह रहे हैं, दूसरे को ग्रेट ग्रेटरी कह रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं, ग्रेटरी कह रहे हैं और दूसरे को ग्रेट ग्रेटरी कह रहे हैं, ठीक है। और ग्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रेटरी का सीधा सा मतलब है अन्नगा, क्या मतलब ग्रेटरी का, ग्रेटरी का मतलब है अन्नगा, ठीक है। ग्रेटरी का मतलब है अन्नगा, इसकी स्पेलिंग सही करिएगा, ठीक है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ये, ठीक है, ग्रेटरी मतलब यहाँ ये है, ठीक है। चलिए तो आप समझते भी हैं अभी, थोड़ा पहले लिख लीजिए कुछ चीजें अन्नगा। इसी प्रकार से यह भी ध्यान रखना है आपको कि अन्नगा को धान्यगा, हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले विशेष रूप से याद रखेंगे कि अन्नगा को धान्यगा भी कह सकते हैं, अन्नगा को धान्यगा भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी चीज क्या है, स्नानगा मिला है, स्नानगा मतलब नहाने वाली जगह, ठीक है, हाँ मतलब बात कह सकते हैं, ठीक है, मतलब नहाने वाली जगह, ठीक है, इसको कह सकते हैं, मतलब बाथरूम एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। स्नान का जो टब होता है तो उसको कह सकते हैं बाथ, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला है स्नानगा, कौन सा, वृहद स्नानगा, ठीक है, वृहद स्नानगा, ठीक है। और पेजेस रखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, याद भी होगा, अभी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा से क्या मिला है, R37 नाम का ग्रेवयार्ड, ठीक है, R37 नाम का कब्रिस्तान यहाँ से मिला है, ठीक है, R37 नाम का कब्रिस्तान, ठीक है, R37 नाम का कब्रिस्तान, ठीक है ना, ठीक है, R37 नाम का कब्रिस्तान। इसी प्रकार से यहाँ से और क्या मिला है, अनाज कूटने के चबूतरे, क्या मिले यहाँ से, अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं, ठीक है, अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप यहाँ से देखेंगे कि पृथ्वी देवी की प्रतिमा मिली, पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है, क्या मिली भैया, पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आए तो भैया यहाँ पर देखेंगे कुआं मिला है, कुआं मतलब वेल, ठीक है, कुआं मतलब वेल, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे कि भाई और क्या मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, क्या मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, क्या मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, क्या मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाला जो आपका मामला है वो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये है कि अभी जो ट्रिक बता रहा हूँ हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कंफर्टेबिलिटी है वो तभी हो सकती है जब इंग्लिश मीडियम के साथ हमारे थोड़ा सा सहयोगी मूड में रहेंगे, पॉजिटिव मूड में रहेंगे, समझने के मूड में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपसे समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में लिखा है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझिए, ठीक है, अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई देखिए हड़प्पा से हमने कहा है कि हड़प्पा से वो चीजें मिली हैं, उन चीजों के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जो आसानी से कहां पर अवेलेबल होते हैं, गांव में, जो आसानी से कहां मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए गांव में साथियों अन्नगा स्नानगा, अन्नगा मतलब भाई अन्नगा मतलब हो गया कि जहां पर ये अन्न मतलब जैसे गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये चीजें रखने की जगह, अन्नगा मतलब अन्न रखने की जगह, और स्नानगा मतलब हो गया नहाने की जगह, ठीक है। और वही चीज मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या मतलब बड़ी बड़ी है कि वृहद अन्नगा और वृहद स्नानगा, ठीक है ना। तो आप समझिए कि यहाँ अन्नगा कह रहे हैं, यहाँ वृहद अन्नगा कह रहे हैं, या स्नानगा कह रहे हैं, यहाँ वृहद स्नानगा कह रहे हैं। तो अन्नगा और स्नानगा, अन्नगा मतलब अन्न रखने की जगह कहां मिलती है, अन्न रखने की जगह गांव में हर घर में होती है। अब आप इसे समझिएगा, मेरे साथ चलेंगे तो चीजें याद रहेंगे। अन्न रखने की जगह है, ठीक है, जो अन्न रखने की जगह है वो गांव में हर घर में होती है, जो अन्न रखने की जगह है वो गांव में हर घर में होती है। क्यों हर घर में होती है, क्योंकि गांव में सबके पास खेत बाड़ी है, गांव में सबके पास खेत बाड़ी है, और उस खेत बाड़ी में सबके घर में 2 गुना 4 गुना 6 गुना, ठीक है, होता है। यहाँ पे गांव से आप में से बहुत सारे लोग बिलोंग करते होंगे कि क्या आपके यहाँ खेत बाड़ी है, क्या आपके यहाँ अन्न होते हैं, है ना भाई, जैसे गेहूं कटता है तो 4 गुना 6 गुना 2 गुना हो गया, या मक्का होते हैं या फिर धान बुआई करते हैं, तो होता है ना। तो आपके यहाँ ठीक है वो भूसे वाला होता है, ठीक है, भूसे वाला होता है या फिर एक ठीक है एक होता है, या उसको स्टोर रूम कह सकते हैं, तो उसमें रखा होता है। तो अन्नदाता गांव में चूंकि हर घर में होते हैं इसलिए वो छोटे अन्नदाता होते हैं, लेकिन शहरों में सबके घर में अन्नदाता नहीं होते हैं, जहां होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनके पास होते हैं, इसलिए शहरों में होते हैं वृहद अन्नदाता होते हैं। इसी प्रकार से गांव में ठीक है स्नानघाट बनाने के लिए जगह होती है वो सब छोटे छोटे बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बनाते हैं, काम चल जाना नहीं कोई बहुत बड़ा काम करना है। लेकिन शहर में आप देखेंगे वृहद स्नानघाट मतलब बड़े बड़े स्विमिंग पूल मिल जाते हैं, ठीक है। गांव में आपको स्नानघाट सबके घर में छोटे छोटे मिल जाएंगे, मिलने को शहरों में छोटे छोटे मिल जाएंगे, लेकिन वृहद स्नानघाट मतलब स्विमिंग पूल वो आपको मिलता है शहर में। इसी प्रकार से ये देखिए R37 नाम का कब्रिस्तान, भाई कब्रिस्तान कहां बनाया जाता है, गांव के क्षेत्र में, कब्रिस्तान कहां बनाया जाता है, गांव के क्षेत्र में बनाया जाता है, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए काफी जगह चाहिए होती है। और तो इस तरह से R37 नाम का कब्रिस्तान गांव में आसानी से, कब्रिस्तान कहां पर आसानी से अवेलेबल होगा, गांव में, मतलब कहां से मिला है, हड़प्पा से। अब देखिए नहीं हमने शहरों में भी कब्रिस्तान देखे, तो आप जरा पता करिए आसपास के लोगों से कि शहरों में जो कब्रिस्तान है वो जब बना था कब्रिस्तान क्या तब भी वो शहरी एरिया था, नहीं वो तब गांव एरिया था, और तब गया, अब जो है अब जो है बड़ा, ठीक है ना। तो इस बात को समझना है भैया, समझिए। इस प्रकार से अनाज कूटने के चबूतरे, अनाज कूटने के चबूतरे गांव में आसानी से मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे। पृथ्वी देवी की मूर्ति, अब धरती माता, धरती माता शब्द का इस्तेमाल तो शहरी क्षेत्र के लोग जानते नहीं है, या ना के बराबर जानते हैं, और गांव क्षेत्र में क्या होता है कि धरती माता की तो पूजा करते हैं लोग, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आसानी से गांव में अवेलेबल है। अन्नगार स्नानगार, छोटे छोटे अन्नगार और छोटे छोटे स्नानगार गांव में सबके पास होते हैं, तो ये हड़प्पा से। लेकिन बड़े अन्नगार है वो शहरों में मिलते हैं, व्यापारियों के, बिजनेसमैन के, और वृहद स्नानगार मतलब स्विमिंग पूल भी शहरों में मिलते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कब्रिस्तान खाली जगह पर बनाया जाता है, ज्यादा इसलिए जगह चाहिए होती है, तो शहरी क्षेत्र में मिल सकता है, गांव क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। अनाज कूटने के चबूतरे गांव में मिलते हैं और धरती माता शहरी क्षेत्र में धरती देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। अच्छा अब इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए मोहनजोदड़ो पे। तो ये वृहद अन्नगार वृहद स्नानगार समझिए। आप जैसे कुएं तो पक्का गांव में मिलते हैं, आप शहरों में, अरे आप उस समय के जमाने के हिसाब से सोच कर देखिए, उस समय के जमाने के हिसाब से सोच कर देखिए, उस जमाने में या फिर आप अभी से
है। शरीर क्षेत्र में बहुत सारी चीजों की व्यवस्था होती है, लोग डांस वगैरह देखने के लिए नर्तकी वगैरह देखने जाते हैं, तो नर्तकी आसानी से काम मिलेगा इसी तरह से पशुपतिनाथ की मुहर, मुहर मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि पैसा, तो मुहर पैसा आसानी से कहाँ अवेलेबल होता है, शहरों में आसानी से अवेलेबल होता है ना कि गाँव में। और अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हैं और मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे समझने के हिसाब से याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मजा आएगा पढ़कर। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा है आप सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि कमेंट बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्लास के एंड में 5 मिनट से ज्यादा हो गया होगा, अगर आप पॉजिटिव है, अगर आपको मेरा जवाब पॉजिटिव लगता है, ठीक है, याद हो गया। अब कुछ और चीजें बात करते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश का टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर बता दिया हुआ है और आपको इससे पढ़ना पड़ेगा सारी। अब मैंने पहले कहा था कि 20 मिनट में पीपीटी का यूज होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिख कर बताई जा सकती है, ठीक है, दिस इज फैक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मैं आपको पशुपतिनाथ की मुहर बताना चाहूंगा। पशुपतिनाथ की मुहर है, इसमें देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। वह पशु भागा, ये देखिए वह पशु भागा, ठीक है। पशु से क्या हो जाएगा, पशु से हो जाएगा साथियों पशुपतिनाथ, क्या हो जाएगा पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ क्या हो जाएगा पशुपतिनाथ। ऐसा करना मैं सिखाऊं, इसको कैसे मैं दिखाऊं, आपसे नाम का विस्तार मध्य प्रदेश में आपको जो का जीवन है, ठीक है, पृथ्वी की उत्तर प्रदेश में है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, पागल हो गया। चलो पशुपतिनाथ की मुहर, ठीक है, पशु से हो जाएगा पशुपतिनाथ, ठीक है। वहां से क्या हो गया, वहां से हो गया हाथी, ठीक है, वहां से क्या हो गया हाथी, ठीक है, भाई बस हो गया मतलब टाइगर, ठीक है, हाथी हो गया हाथी मतलब एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। और इसी प्रकार से वहां से हो जाएगा भैंसा, ठीक है, और भैंसा हो जाएगा गैंडा, ठीक है। अरे तो भैया एक्चुअली क्या है कि पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, ठीक है, पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, तो ये मुहर है, इसमें ये चित्र अंकित मिले हैं, ये जो चित्र है ये अंकित मिले हैं, ठीक है, ये चित्र है ये अंकित मिले हैं, ये चित्र कैसे आपको अंकित मिले हैं, तो भैया वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अब ये इसमें जो भी चीज मिली है, ठीक है, आपको समझ के चलना है, ठीक है, आपको समझ के चलना है और इंपॉर्टेंट है। तो जैसे गैंडा है, गाय है, हाथी है, ठीक है, और इसी प्रकार से भैया आपका भैंसा है, भैंसा भैंसा कहिए तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि भाई पशुपतिनाथ की एक मुहर मिली है, क्या मिली है, पशुपतिनाथ की एक मुहर मिली है, यूं समझ लीजिए कि प्रतिमा टाइप की मुहर मिली है, मुहर मतलब एक तरह से समझिए स्टैम्प समझिए, ठीक है। मुहर एक मिली है पशुपतिनाथ की, और इस पशुपतिनाथ की मुहर में क्या है कि एक व्यक्ति को ऐसे योग की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, एक पशु एक व्यक्ति को ऐसे योग की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, और वो योगी आदित्यनाथ, सॉरी ये जो है योगी महादेव शिव शंकर को दिखाया गया है, उनको प्राण माना गया है, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ माना गया है, योगी आदित्यनाथ दिया था। तो भैया ये जो पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, उसमें एक व्याघ्र मतलब टाइगर, एक हाथी, ठीक है, एक भैंसा और एक गैंडा, इन चारों की चित्र, इन चारों की पेंटिंग बनी हुई है, मतलब चित्र बने हुए हैं, और इन चारों के नीचे, ठीक है, इन चारों के नीचे, इन चारों के नीचे, इन चारों के नीचे दो हिरण मिलेंगे, इन चारों के नीचे आपको दो हिरण मिलेंगे, ठीक है। इन चारों के नीचे क्या होंगे, दो हिरण मिलेंगे, ठीक है, इन चारों के नीचे दो हिरण भी आपको मिलेंगे, ठीक है, इन चारों के नीचे। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है क्या, तो पशुपतिनाथ की मुहर कहां से मिली है, तो पहली बात ये बताइए पशुपतिनाथ की मुहर है मोहन जोदड़ो से मिली, कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से, ठीक है, कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली, ये बात ध्यान रखना है, कहां से मिली है, मोहन जोदड़ो से मिली, ठीक है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त। और दूसरी बात क्या पूछेगा कि पशुपतिनाथ की जो मुहर है, इसमें कितने जानवर, प्रकार से कहा है कितने जानवर, ठीक है, पशुपतिनाथ की मुहर पर कितने जानवर, ठीक है, अंकित है, तो भैया 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 जानवर अंकित। आप सोच देखिए कि योगी की मुद्रा में, एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसके नीचे बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा और दो हिरण बने हुए हैं, तो इसका मतलब इन पशुओं का वो क्या है, नाथ है, ईश्वर है, इन पशुओं का वो क्या है, नाथ है, ईश्वर है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए कि भाई ये जो हो गया, ये पशुपतिनाथ है, इन पशुपतिनाथ को जॉन मार्शल ने क्या कहा है, जॉन मार्शल ने इन्हें कहा है, जॉन मार्शल ने, ठीक है, इन्हें जॉन मार्शल ने इन्हें प्रात शिव कहा है, क्या कहा है, जॉन मार्शल ने इन्हें कहा है प्रात शिव कहा है, ठीक है, जॉन मार्शल ने प्रात शिव कहा है। ये बात बतानी है कि इनको क्या कहा गया है, जॉन मार्शल के द्वारा प्रात शिव कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया, प्रात शिव कहा गया है, ठीक है। और जॉन मार्शल, ठीक है, जो जॉन मार्शल कौन है वो आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल इनको क्या कहा गया है, जॉन मार्शल के द्वारा इनको क्या कहा गया है, प्रात शिव कहा गया है, क्या प्रात शिव, ठीक है। और प्रात शिव का मतलब क्या हो गया, प्रात शिव का मतलब ये है कि जॉन मार्शल का कहना है कि जो शिव जी का एकदम स्टार्टिंग का रूप है वो यही है। जॉन मार्शल का कहना है कि जॉन मार्शल का कहना है कि जो शिव जी का स्टार्टिंग का रूप है वो यही है, ठीक है। चलिए अच्छा भाई अब ये पशुपतिनाथ की बात, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है, पहला काम मुहर मिली है, अभी हवन कुंड मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, जो मिला है अलकतरी मिला है, चूना मिली है, ऊंट की अस्थियां मिली है। अब गाइस ध्यान दीजिए कि हम कालीबंगा की बात कर रहे हैं, इसके लिए कालीबंगा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कालीबंगा की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम एक क्या कर सकते हैं कि भाई खेत में क्या कर सकते हैं, खेत में काली ईंटें मिली, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खेत में काली ईंटें मिली, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ से क्या मिला, खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और खेत है तो यहाँ पर फसल होगा, ठीक है, फसल उगाने के साक्ष्य, फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, ठीक है, फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। और क्या मिली, काली से क्या मिला, काली ईंटें मिली है, काली ईंटें मिली है, ठीक है, काली ईंटें मिली है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक है आपके साथ अग्नि वेदियां, क्या होती है अग्नि वेदियां, अरे अग्नि वेदियों का मतलब आप हवन कुंड समझ सकते हैं, अग्नि वेदियों का मतलब आप हवन कुंड समझ सकते हैं, क्या हवन कुंड, ठीक है, अग्नि वेदियों का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, हवन कुंड आप समझ सकते हैं, ठीक है, अग्नि वेदियों का आप कैसे समझ सकते हैं, हवन कुंड भी, ठीक है। तो चाहे अग्नि वेदियां कहिए चाहे, ठीक है, अग्नि कुंड कहिए, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ से मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अग्नि हवन कुंड, ठीक है, अग्नि हवन कुंड, ठीक है, तो वो चीज भी है, क्या भैया अग्नि हवन कुंड भी यहाँ से मिला है, ठीक है। अब अग्नि हवन कुंड को आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में फायर पिट, क्या भैया फायर पिट आप कह सकते हैं, या फिर केवल हवन कुंड को ही इंग्लिश में लिखा है फायर पिट, ठीक है। अच्छा हवन कुंड कहाँ से मिला है, ये दो जगहों से मिला है, एक तो ये कालीबंगा से मिला हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कहाँ से कालीबंगा से, और दूसरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से मिला हुआ है, कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से मिला हुआ है, ठीक है, कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसी प्रकार से एक चीज जैसे कि यहाँ चंगुड़ा, ठीक है, चंगुड़, और ये जो चंगुड़ है यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, ठीक है, मतलब बीट फैक्ट्री, दवा यहाँ से मिली है, दवा, ठीक है। अब खैर वो ठीक है, चंगुड़ों से जो चीजें मिली है उसमें मैं आपको बता दूं एक चीज, चंगुड़ों से जो चीजें मिली है उसको याद करने का और भी आसान तरीका है, चंगुड़ों से मिली चीजों को याद करने का और आसान तरीका है, देखिए चा से चंगुड़ हो जाएगा और चा से चेहरा हो जाएगा, चा से चंगुड़ हो जाएगा और चा से चेहरा हो जाएगा, चा से चंगुड़ हो जाएगा चा से चेहरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेहरे से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आज मिली है, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं सीधे शब्दों में कहते हैं यहाँ से क्या मिला है, मेकअप बॉक्स मिला है, हाँ कहीं से लोग मेकअप करते थे, हाँ या बिल्कुल, ठीक है। तो चंगुड़ों से चेहरे से चा से चंगुड़ा, चा से चंगुड़, चा से चेहरा, और चेहरे से रिलेटेड क्या है, चेहरे को क्या कहते हैं सौंदर्य, ठीक है, तो सौंदर्य बनाने के लिए यहाँ से मेकअप बॉक्स मिला है, और इस मेकअप बॉक्स में क्या मिला है, इस मेकअप बॉक्स में साहब आप भी देखिए क्या मिला है, पेन मिला है, ठीक है, कंघा मिला है, उस्तारा मिला है, ठीक है, उस्तारा मिला है, आईलाइनर भी कहते हैं आईलाइनर मिला है, ठीक है, और ठीक है लिपस्टिक मिली है, ठीक है, लिपस्टिक मिली है, ठीक है। मतलब एक मेकअप बॉक्स में सामान्यतः जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, एक मेकअप बॉक्स में सामान्यतः जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, एक मेकअप बॉक्स में, ठीक है, एक मेकअप बॉक्स में सामान्यतः जो चीजें होनी चाहिए वो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं इस मेकअप बॉक्स में है, ठीक है, जो चंगुड़ों से मिली है, मैंने कहा चा से चंगुड़, चा से चेहरा, ऐसे आता है, ठीक है ना। अब भैया ये सब मिला है बता दें आपको, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से मिली है। अब जैसे लोथल, लोथल पे घोड़े के चित्र, दीवार की गिरी बस्ती, वो दीवार, लोथल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या, अब आप लोथल की बात करेंगे तो लोथल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से, लोथल से।
से ज्यादा फुल लोचन होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला देख लो, ठीक है, ये वाली ट्रिक हो गई तो ठीक है, बाकी इसको ऐसे क्या करना है, इसी प्रकार जैसे ये वाली आपको बताई कि चौगुले वाली ट्रिक कितनी आसान है, कि कैसे चौगुलों से चेहरा, तो चेहरे वाली सारी चीजें चौगुलों से मिली, कितना आसान है। और देखो ये वाला आपको बताऊंगा तो हमेशा याद रहेगा, आप जानते हो कि ये स्वास्तिक का सिंबल है, ये क्या है, ये स्वास्तिक का सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, स्वास्तिक का सिंबल है। अब बात बताओ कि स्वास्तिक जो है, ठीक है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये कब बनाया जाता है मुख्य रूप से, स्वास्तिक का चिन्ह कब बनाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है जब हवन होता है, हवन जब हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं तो उस समय पर स्वास्तिक बनाया जाता है, ठीक है, उस समय पर स्वास्तिक बनाया जाता है। और आप बताइए कि जब जब आप हवन कुंड में बैठते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनता है और पंडित कहते हैं स्वाहा, तो आप कहते हैं स्वाहा, ठीक है, तो स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा बोलते हैं, बोलते हैं मतलब स्वाहा। अब भैया जब आप स्वाहा बोलते हैं तो इस स्वाहा का मतलब क्या हो गया, इस स्वाहा का मतलब हो गया स्वास्तिक, और इस स्वाहा का मतलब क्या हो गया, इस स्वाहा का मतलब हो गया आपका संविधान, ठीक है, समझ आएगा, स्वाहा का फुल फॉर्म मिल गया आपको, स्वाहा का फुल फॉर्म मिल गया। आप जीवन में जहां जब भी बैठोगे और आपको स्वाहा बोलते हुए नजर आएगा तो आप उसे बता दोगे कि स्वाहा का फुल फॉर्म जानते हो, तो कहेगा नहीं स्वाहा का फुल फॉर्म, पंडित से पूछो, पंडित से पूछो स्वाहा का फुल फॉर्म क्या है, पंडित स्वाहा का फुल फॉर्म नहीं होता, तो आप पंडित पूर्ण पूछो, पूर्ण अरे मैं बता रहा हूं, तो बता स्वास्तिक का भाषा हड़प्पा सभ्यता, तो दरअसल स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है। समझ गए, अब कितना शानदार विचार है, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है कि स्वाहा का फुल फॉर्म होता है, ये बस ठीक है याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक जगह थी धौलावीरा, ठीक है, क्या भैया धौलावीरा, धौलावीरा की बात करें, काफी फेमस जगह है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो देखिए धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो पहली बात ये गुजरात में स्थित, कहाँ भैया गुजरात में स्थित, कहाँ पर गुजरात में, ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित, ठीक है। और वैसे भी आजादी के बाद सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खुले हैं, ठीक है। हाँ जी, गुजरात में स्थित साथियों यहाँ से क्या मिला हुआ है, डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें है क्या कि भैया उन्नत जल प्रबंधन, क्या मिला है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, ठीक है। तो डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मतलब उन्नत जल प्रबंधन, मतलब ये है कि धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है, धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थल है जहां से जल प्रबंधन का वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो सबसे डेवलप्ड स्थिति में से थी, सबसे उन्नत स्थिति में थी, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि धौलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, एक स्टेडियम, ठीक है, क्या मिला भैया, एक स्टेडियम मिला है, ठीक है, धौलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, मिल गया खेलने कूदने के गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी का स्टेडियम, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़े, है ना, इसी प्रकार से आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि यहाँ से है ना सोनार की दुकान मिली है, सोनार की दुकान, ठीक है, सोनार की दुकान, सोनार की दुकान ज्वेलर शॉप, ठीक है, ज्वेलर शॉप, ठीक है, यहाँ से ज्वेलर शॉप मिला है, सोनार की दुकान मिली, ज्वेलर शॉप मिला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है, ये जो स्थल था ये तीन भागों में बटा था, तीन भागों में बटा था, मतलब कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो स्थल था ये तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, ये जो स्थल था ये तीन भागों में बटा हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि जहां तक है ना, वैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट से मिली हुई चीजों को एक एक करके है ना याद करना शुरू करें, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको बहुत सारा नहीं दिया है, वो कंटेंट दिया है जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप कम से कम इतना याद करिएगा, ये जो लिस्ट बनी है ये इसलिए बनी है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को दिक्कत ना हो, लिस्ट आपको मिली साथ में आपको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे चीजों को याद करना है। ये गांव वाला द्वार, शहर वाला द्वार याद करिएगा, ठीक है, ये ट्रिक भी अपनाइएगा, बहुत शानदार ट्रिक है, बिल्कुल दिखेगा जीके अंदाज में लिया, ठीक है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये ट्रिक्स जो है इसमें जितनी मैक्सिमम याद होता है आप लिखिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके तैयार हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे नगर योजना और संरचनाओं की, ठीक है, नगर योजना और संरचनाएं, मतलब हम बात करने जा रहे हैं सिटी प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिटी प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए अब हम सिटी प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स की बात करें, नगर योजना और संरचनाओं की बात करें तो ये बात देख लीजिए, फिर हम उसको अपने अंदाज में आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या है हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी, बिल्कुल, मतलब हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज इट्स सिटी प्लानिंग सिस्टम। आप जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इट वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा भाई आगे क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। चलिए इसमें आपको याद करने की जरूरत है, उसको मैं आपको अपने शब्दों में लिखकर फ्लोचार्ट बनाकर बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। नगर में बने भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे, ठीक है। हाँ जी, और किसी प्रकार से क्या है सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर बनाते हुए काटती थी और अनेक खंडों में विभक्त थी। दरवाजे और खिड़कियां सुनते हैं अभी सब दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते थे। आप बताइए कि भाई जैसे क्या है कि जितना सड़क है अगर उधर दरवाजे और खिड़कियां खुलेंगे तो पता दरवाजे से जैसे बाहर निकल गाड़ी होती है या खिड़की से जैसे बाहर निकल हो गया, ठीक है। भवन दो मंजिला भी थे, ठीक है, दो मंजिला भवन भी थे, घरों में कई कमरे जैसे आपके होता है कि कमरे कई सारे होते हैं, रसोई घर होता है, स्नानागार होता है, बीच में आलू होता है, ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। अभी द मेन फीचर ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन वाज सिटी प्लानिंग सिस्टम, द रूलिंग क्लास lived, ठीक है। द स्पेशल थिंग अबाउट द बिल्डिंग built in the cities was that they were arranged like a grid, मतलब grid system पर based थी। The road used to cross each other at right angle and the cities was divided into many blocks, cities जो थी वो many blocks में कई सारे blocks में divided थी और जो road थे वो एक दूसरे को right angle पर काटते थे। The doors and windows used to open towards the back instead of the road, मतलब back side में खुलते थे, road side में खुलते थे। The buildings were two story, मतलब दो फ्लोर करते थे। The houses had many rooms like a kitchen, bathroom and a courtyard in the middle, ठीक है। अच्छा आगे भी कुछ और चीजें हैं उस पर आएंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं नगर योजना, ठीक है, सिटी प्लानिंग कैसी थी, ठीक है, सिटी प्लानिंग कैसी थी। तो हम सिटी प्लानिंग की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी प्लानिंग की बात करें तो ये इसकी बहुत स्पेशल व्यवस्था थी। सिटी प्लानिंग का मतलब हो गया क्या भैया, नगर योजना, सिटी प्लानिंग। तो हम सिटी प्लानिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं कि कैसी थी, ठीक है, सिटी प्लानिंग की बात करें कि क्या थी, मतलब एक तरह से इनकी नगर योजना कैसी थी, ठीक है, तो उसको जरा देख लीजिए।
खिड़कियां व दरवाजे, ठीक है, खिड़कियां व दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, खिड़कियां दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, खिड़कियां दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है, खिड़कियां दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, मतलब ये है डोर्स एंड विंडोज यूज्ड टू ओपन, भवन क्या करते थे, भवन दो मंजिला थे, भवन क्या थे भैया, दो मंजिला थे, ठीक है, भवन क्या थे, दो मंजिला थे, ठीक है, आप ऐसे समझिए, थोड़ी सी चीजों को समझिए, कि मामला क्या है, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये हुआ करता था कि ये मान लीजिए कोई बस्ती बता बसाई और कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी, आज के टाइम में कितना ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है, कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी, जैसे मान लीजिए है, तो जैसे एक रोड यहाँ से ऐसे जा रही है, ये रोड ऐसे, और दूसरी रोड ऐसी है, ऐसी होती थी, ठीक है, ऐसी होती थी दूसरी रोड, समझ रहे, दूसरी रोड ऐसी होती थी, ठीक, दूसरी रोड ऐसी होती थी, और इसमें क्या होते थे कि घर बने होते थे, ऐसे ऐसे घर बने होते थे, ठीक है, ऐसे इसमें घर बने होते थे, तो बात को आप कहीं नहीं समझ पा रहे होंगे कि भैया जो है ना, ये इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम, इसी को क्या कहा गया है, इसी को ग्रिड सिस्टम कहा गया है, ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, इसी को ग्रिड सिस्टम कहा गया है, ठीक है, इसी को क्या कहा जा रहा है, इसी को ग्रिड सिस्टम कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये मैंने कहा कि जाल या ग्रिड सिस्टम बना रहा था, ठीक है, जाल या ग्रिड सिस्टम बना रहा था, तो यही है कि इस तरह से बस्तियां बसी होती थी कि रोड्स एक दूसरे को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट एंगल पर काट रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक रोड इधर से जा रही है तो दूसरी रोड ऐसे जा रही है, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि एक रोड ऐसा होता है कि एक रोड इधर से जा रही है दूसरी इधर से जा रही है, ठीक है, मतलब एक आदमी इधर से आगे बढ़ रहा है, इधर से आगे बढ़ रहा है, इधर से आगे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पास हमारा समझ एक दूसरे को, ठीक है, तो उस तरह से कोई व्यवस्था नहीं, ठीक है, तो ये हो गया कि जाल ग्रिड वाला चीज, अब क्या है दोनों की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ मतलब ग्रेट बेरी, ऐसा ग्रेट बात, ठीक है, अब इस ग्रेट बात के बारे में 11.8 मीटर इसकी लंबाई थी, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 7.43 मीटर इसकी गहराई थी, ठीक है, अब इसके मतलब स्नान पूल था, ठीक है, मतलब ये है कि एक जो है यहाँ से क्या मिला है ग्रेट बात मिला है, ठीक है, ग्रेट बाथिंग पूल कह सकते हैं, ग्रेट बात कह सकते हैं, ग्रेट बाथिंग पूल, तो ये ग्रेट बाथिंग पूल मिला है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ग्रेट बाथिंग पूल या फिर एक बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है, आप याद करें तो मत बेटा, न याद करें तो कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है, अब यहाँ पर बताया दिया हुआ कि 11.8 मीटर लंबा, आज के टाइम में कई जगहों पर ऐसा होता है कि आप मंदिर जाते हैं या कहीं कोई ऐसा धार्मिक स्थल आप जाते हैं तो पहले नहाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई तालाब होता है, कोई कुंड होता है, कोई नदी होती है, फिर आप दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी बना था विशाल स्नानागार, तो यहाँ बताया गया कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका इस्तेमाल होता है जैसे आज के टाइम में होता है, ठीक है, तो कहते हैं दिस ग्रेट बाथिंग पूल वाज यूज्ड टू पब्लिक बाथिंग रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, आगे जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कि जॉन मार्शल हैड डिस्क्राइब्ड द ग्रेट बाथिंग पूल एज अ वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हो सकता है, कह सकता है कि जॉन मार्शल ने किसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, तो आप बताएंगे किसको कहा है, विशाल स्नानागार को या ग्रेट बाथिंग पूल को, ठीक है, ठीक है, अच्छा यह जल पूजा, ये क्या है, जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य, ठीक है, दिस इज द ओनली एविडेंस ऑफ वाटर वर्शिप, दिस इज द ओनली एविडेंस ऑफ वाटर वर्शिप, तो भारत के इतिहास में जल पूजा का एकमात्र प्रमाण कहां से मिला है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्या भैया कि जल पूजा का एकमात्र जल पूजा का एकमात्र प्रमाण कहां से मिला है, तो आप बता रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे, ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन तत्कालीन विश्व का, ठीक है, आश्चर्यजनक निर्माण कहा, ठीक है, बाकी ये भी ध्यान रखेंगे दिस इज द ओनली एविडेंस ऑफ वाटर वर्शिप, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या है कि काली गंगा के घरों में कुएं पाए गए, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको इन दो पॉइंट्स का लिस्ट लगा दिया, ठीक है, तो आप ये नोट करेंगे कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, मतलब दैट इज द ग्रेट बाथिंग पूल, ठीक है, फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, नंबर 1, नंबर 2 जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, मींस जॉन मार्शल हैड डिस्क्राइब्ड द ग्रेट बाथिंग पूल एज अ वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तीसरा पॉइंट कि यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है, मींस दिस इज द ओनली एविडेंस ऑफ वाटर वर्शिप, तो these 3 points are important, ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक, चलिए पशुपालन, पशुपालन की बात कर लेते हैं, तो पशुपालन की बात करेंगे, ठीक है, पशुपालन की बात करें, ठीक है, तो आप लोग बैल गाय भैंस बकरी भेड़ और सूअर पालते थे, ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसके साथ आराम से पढ़िए, मैं फिर कहूंगा कि हर टॉपिक को लिखकर हर टॉपिक को लिखकर नहीं पढ़ा जा सकता, हर टॉपिक को वीके का जीके नहीं पढ़ा जा सकता, अगर आप इसके साथ थोड़ा प्रयास करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आपका भी भला है मेरा भी भला है, ठीक है ना, तो आप बैल गाय भैंस सब चीजों को पालते थे, मतलब जो अर्बन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये बुल्स काउस बफेलोस गोट्स शिप्स एंड पिग्स इनका पालन करते थे, ठीक है, तो आप इन्हें बिल्कुल याद करिए और अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाइए, एक ऊपर वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भाई इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को विशेष रूप से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा प्रिय था, जैसे देखिए अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक पीरियड में गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशली इंपॉर्टेंट था वो था क्या, हाउंड बुल, ठीक है, हाउंड बुल, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना कि अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पर गाय इंपॉर्टेंट थी, काऊ इंपॉर्टेंट थी, अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो हाउंड बुल मतलब कुबड़ वाला सांप, कुबड़ वाला सांप देखा होगा, समझ आता है, उसके पीछे कुछ निकला रहता है, ठीक है ना, हाँ जी, आगे बढ़े, इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे, अब चलिए देखो कुत्ते पालने से ही बात जानते हैं कि फर्स्ट पेट एनिमल फॉर ह्यूमंस वाज डॉग्स, ठीक है, तो कुत्ते थे, ठीक है, वो क्या है पालतू जानवर से शुरू से बिल्ली भी पाली जाती थी, बट यहाँ पर आपको दो पॉइंट पर लगा रहा हूं, ये दो पॉइंट स्पेशली आप याद रखने हैं कि भैया हर पास बता के लोग बैल गाय भैंस बकरी भेड़ सूअर का पालन करते थे और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कुबड़ वाला सांप, ठीक है ना, हाँ जी, तो काउस बुल्स बफेलोस गोट्स शिप्स एंड पिग्स, ये जो है आप लोगों के द्वारा पाला जाता था, ठीक है, और हाउंड बुल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज की इकाई क्या थी, समाज की इकाई मतलब यूनिट ऑफ सोसाइटी, यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या हुआ करती थी, फैमिली, ठीक है, यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या थी, फैमिली, तो फैमिली वाज द यूनिट ऑफ सोसाइटी, फैमिली वाज द यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो परिवार जो है समाज की इकाई थी, और समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ऐसे भैया यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या याद करना पड़ेगा, सर्व समाज पुरोहित व्यापारी अधिकारी शिल्पी और श्रमिक, ठीक है ना, आप मतलब डिवाइडेड इनटू प्लेट्स ट्रेडर्स ऑफिशियल्स, ठीक है ना, और यहाँ पे क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर्स, ठीक है ना, और ये शांतिप्रिय लोग थे, ठीक है भैया, शांतिप्रिय लोग थे मतलब पीस लविंग थे, ठीक है, पीस लविंग, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इंडस सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ की बात करें, अगर इंडस सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो ये सामाजिक जीवन एकदम स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या चीज थी, तो क्या चीज थी, तो ये सबसे पहली चीज कि हम कह रहे हैं मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक है, मात्र सत्तात्मक मतलब मैट्रियार्कल, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, दूसरा ने कहा कि इकाई क्या था, समाज की इकाई मतलब यूनिट, तो यूनिट क्या होता था, यूनिट थी फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, फैमिली मतलब परिवार, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है ना, और क्या नाम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे व्यापारी पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित थे, ठीक है, व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारी वर्ग था, पुरोहित था, व्यापारी वर्ग था, ठीक है, और अधिकारी शिल्पी श्रमिक, ठीक है, अधिकारी अधिकारी, ठीक है, शिल्पी, ठीक है, शिल्पी, ठीक है, और श्रमिक, ठीक है, ये वर्ग के लोग भी थे, अधिकारी शिल्पी श्रमिक ये वर्ग के लोग भी थे, ठीक है, ये विभाजित था, ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्लेट्स ट्रेडर्स, ठीक है, हाँ भाई क्या थे भाई प्लेट्स ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, ठीक है, ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स, ठीक है, इसी प्रकार से भाई आपके शिल्पी मतलब क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर्स, ठीक है, क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर्स, ठीक है, ये भी थे, ठीक है, ये भी थे, तो कई चीजें आपने बताया, बाकी शांतिप्रिय लोग थे, शांतिप्रिय थे मतलब पीस लविंग, ठीक है, शांतिप्रिय लोग थे, ठीक है, कैसे थे भैया, शांतिप्रिय लोग, शांतिप्रिय थे मतलब पीस लविंग थे, ठीक है, क्या थे भैया पीस लविंग, ठीक है, पीस लविंग, तो आप इस चीज को भी एज इट इज याद कर लें, ठीक है, एज इट इज आप याद कर लेना चाहिए, कहां से आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है, तो सोशल लाइफ इंडस सिविलाइजेशन की कैसी थी, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, मतलब मैट्रियार्कल, मात्र सत्तात्मक मतलब महिला प्रधान समाज था, महिला प्रधान समाज था, ठीक है ना, महिला प्रधान समाज था, यूनिट की इकाई फैमिली थी, शांतिप्रिय लोग थे
भी मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या थे भैया, शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के लोग होते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के लोग होते थे। और पूजा किसकी करते थे, पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ व माता देवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ और माता देवी की पूजा करते थे लोग, ठीक है। पूजा के लोग लिंग पूजा पूजा वगैरह भी करते थे, बट ये मुख्य रूप से पशुपतिनाथ की और माता देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल याद कर सकते हैं इसको, और ये चीजें यहाँ पर मेंशन हिंदी और इंग्लिश बोथ में मेंशन है, तो आप इसको जरूर याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भैया। हाँ, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स आप जरूर याद करने का प्रयास करेंगे। और अंत में केवल यही कहूंगा, ठीक है, कि क्लास यहाँ पर खत्म हो रही है, अंत में केवल यही कहूंगा कि भाई जो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण है, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई और नई सभ्यता आई, तो पतन के कारण है उसमें आप एक जॉन मार्शल याद कर लीजिएगा कि जॉन मार्शल ने बताया, ठीक है, कि भैया इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप जिम्मेदार था। केवल एक पॉइंट याद करना है क्या, कि भैया जॉन मार्शल ने बताया कि इस सभ्यता के विनाश के लिए खात्मे के लिए भूकंप जिम्मेदार था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने भूकंप और बाढ़ दोनों के बारे में बताया, तो अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल इन्होंने बाढ़ के आने को इसका जिम्मेदार कारण माना, ठीक है, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल दोनों ने संयुक्त रूप से फ्लड, ठीक है, फ्लड को इसका कारण माना, ठीक है, फ्लड को इसका कारण माना। और मॉर्टिमर व्हीलर का याद कर लीजिएगा, मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया कि जो विदेशी आपस में आपसी तंत्र था, आपस में विदेशी था, देखिए मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया क्या, बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण मतलब एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है, एक्सटर्नल अटैक्स, एक्सटर्नल अटैक, ठीक है, एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण की बात करें तो मॉर्टिमर व्हीलर का बाहरी आक्रमण एक्सटर्नल अटैक कारण बताया जाना, और अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का फ्लड मतलब बाढ़ कारण बताया जाना, और जॉन मार्शल का अकेले का आर्थ क्वेक या भूकंप कारण बताया जाना। कभी-कभी इंसान में देखा जा